हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, मस्त होंगे। तो चलिए बच्चे, आज का जो सेशन होने वाला वो आज पढ़ाते हैं आपका बायोलॉजी का जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लिए हैं बच्चे, जिसका जो चैप्टर का नाम है बेटा अपना, उस चैप्टर का क्या नाम है, अध्याय फर्स्ट। अब देखिए बेटा, अध्याय फर्स्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ बातें आपको बता देते हैं। एक छोटी सी शायर सुनिएगा, फिर उसके बाद अपने चैप्टर पर स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ी शायर सुन लीजिए, क्योंकि आपको हर क्लासेस में बच्चे आपको शायर सुनाते हैं, तो एक छोटी सी शायर यहाँ पर हो जाए जिससे कि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए आसमान तू ना गुमान कर अपनी ऊंचाई का, ए आसमान तू ना गुमान कर ऊंचाई का, तुझसे ऊंचा तो मेरे दिल का हौसला है, तुझसे ऊंचा तो मेरे दिल का हौसला है। तेरे सीने पे लिख जाऊंगा कामयाबी का फसाना, तेरे सीने पे लिख जाऊंगा कामयाबी का फसाना। ये मेरे दिल का लिखा हुआ फैसला है, ये मेरे दिल का लिखा हुआ फैसला है। चलिए बच्चों, तो बेटा ये छोटी सी शायरी इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा इससे बच्चे मोटिवेशन मिले बच्चे, फिर अपनी क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बेटा, क्लास में क्या है, अब आप क्लास की बातें करते हैं तो अध्याय फर्स्ट क्या है बेटा, अध्याय फर्स्ट में हम लोग देखेंगे। देखिए एक इसके पहले एक छोटी सी बात हमारी समझ लेना, ये बायोलॉजी है, आप जानते ही हैं बच्चे बायोलॉजी है। बायोलॉजी में बच्चे अध्याय फर्स्ट में जो आता है वो आता है जनन। चैप्टर कौन सा आता बेटा, जनन आता है। बट यहाँ पे बच्चे क्या करना है कि 30% सिलेबस कटने के कारण हम लोग को बच्चे जनन नहीं पढ़ना है, ठीक है, जनन टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अभी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बाकी जब जैसे मान लीजिए सिलेबस आया कटा जो भी होगा, अगर जैसे आएगा उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे अपनी क्लास को, ठीक है। बट अभी जो हमें पढ़ना है उसके बारे में चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग चैप्टर फर्स्ट बना लिए हैं, कौन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। ये अपना क्या है बेटा, चैप्टर फर्स्ट है, ठीक। अच्छे से नोट करते चलिएगा, फेयर बनाते चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, ठीक है। जहाँ पे ना समझ में आए फट से बच्चे आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करिएगा, ठीक है, तो मज़ा आएगा। तब तक कमेंट नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा, इसलिए दोनों लोग रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, आप कमेंट करते रहिएगा सर ये क्लास ऐसे यहाँ से ऐसे, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइएगा बेटा, क्योंकि बायोलॉजी भी अब मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है एक यूट्यूब चैनल पे, प्रदीप सर केमिस्ट्री वाले पे, ठीक। चलिए तो देखिए बेटा, अध्याय फर्स्ट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहते हैं बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग देखेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। कैसे बच्चे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। उससे पहले, जानने से पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि सर पुष्पी पौधे आए कहाँ से, है ना बेटा। सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि पुष्पी पौधा आया कहाँ से, है क्या पुष्पी पौधा, ठीक है। तो उससे पहले छोटी सी चीज़ें ये भी जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, ठीक है। और मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चे पौधा बना कैसे, सबसे बड़ी चीज़ ये, पौधा आया कैसे, ठीक। तो उन पौधों के रूपांतरित होते ऐसे कौन से पौधे हो गए जो पुष्प का रूप धारण कर लिए, क्या कर लिए बेटा, पुष्प का रूप धारण कर लिए। तो चलिए उनके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आ जाता है शैवाल। क्या आता है, शैवाल। शैवाल भी बच्चों एक तरह से पौधा होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, शैवाल भी एक तरह से पौधा होता है। ब्रायोफाइटा भी एक तरह से होता है, टेरिडोफाइटा भी पौधा होता है, अनावृत बीजी भी पौधा होता है, और आवृत बीजी भी पौधा होता है। ये सब पौधे हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले एल्गी जो होता है, शैवाल, ये एक तरह से पौधा होता है। तो शैवाल में बेटा जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। शैवाल में बच्चे जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं पाई जाती, बट ये एक प्रकार का पौधा है, याद रखिएगा। आगे पुष्प, तो बच्चे शैवाल में पुष्प भी नहीं होता है, इसमें भी पुष्प नहीं पाया जाता है। बीज, तो बीज भी नहीं पाया जाता है किसमें, शैवाल में। अब कहोगे सर जी ये क्या है, शैवाल बोले तो बच्चे काई कहते हो ना, काई भी बेटा एक प्रकार का पौधा होता है। बट अब इसी शैवाल का रूपांतरण हो रहा है, इसी शैवाल का मॉडिफाई हो रहा है, और मॉडिफाई होते होते अंत में यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सर ये क्या होता है, ठीक है। तो बात आएगी समझ में। शैवाल में सर न जड़, तना, पत्ती ये नहीं पाया जाता, न पुष्प पाया जाता है, और न बीज पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला आ जाता है बच्चे, अब सवाल थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है बेटा, सवाल थोड़ा सा क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। तो सवाल जब थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ तो वो क्या बनाया, जड़ तना पत्ती। तो ये भी भैया अभी इतना नहीं मॉडिफाई हो गया कि जड़ तना पत्ती बना लिया, नहीं नहीं नहीं। तो बेटा ये भी क्या करेगा, जड़ तना पत्ती नहीं बनाया, ठीक, जड़ तना पत्ती नहीं बनाया। हाँ, लेकिन इसका जो जड़ तना पत्ती है ये क्या होती है, एक संरचना बना लेती हैं, जिस संरचना को हम लोग बेटा मूलाभास कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलाभास कहते हैं, ठीक। यही जड़ तना पत्ती क्या हो जाता है बच्चे, एक मूलाभास के रूप में क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। और बेटा इसमें भी क्या पाया जाता है, पुष्प नहीं पाया जाता, मूलाभास के लगे ये पुष्प नहीं पाया जाएगा और न बीज पाया जाएगा, पुष्प पाया जाएगा और न बीज पाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बच्चे आगे बात करते हैं बेटा। अगला आ जाता है टेरिडोफाइटा। क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में बेटा क्या होता है, जड़ तना और पत्ती, ठीक है। टेरिडोफाइटा में बेटा जड़ तना पत्ती पाई जाती है, याद रखिएगा। टेरिडोफाइटा में बेटा जड़ तना पत्ती पाई जाती है, पुष्प और बीज नहीं पाया जाता है, पुष्प और बीज नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा बेटा। टेरिडोफाइटा में जो होगा जड़ तना पत्ती ये तीनों चीज़ पाई जाएगी, लेकिन बेटा उसमें क्या आ जाएगा, पुष्प नहीं पाया जाएगा, ना बीज पाया जाएगा। किसमें, टेरिडोफाइटा। अब देख लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेटा हमें सबसे मेन चीज़ ये है कि पुष्पी पौधा बनाना है। पाएंगे कहाँ, जब वो पाएंगे तभी तो ये कराएंगे, जब वो यही नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या आ जाता है बच्चे, अनावृत बीजी पौधा। अनावृत बीजी पौधा, अनावृत बीजी पौधा में भैया जड़ तना और पत्ती ये बेटा सब पाया जाता है। इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है, बीज पाया जाता है, ठीक। अनावृत बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म जिसको कहा जाता है बच्चे, जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है, जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, उसमें पुष्प जड़ तना पत्ती पाया जाता है बेटा, लीफ रूट्स एंड स्टेम ये सब पाया जाता है बेटा, लेकिन उसमें क्या करता है, पुष्प नहीं पाया जाता। बाकी उसमें सीड्स भी पाए जाते हैं, नहीं बीज भी पाया जाता है। किसमें, अनावृत बीजी पौधों में। किसमें बेटा, अनावृत बीजी पौधों में यानी जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया बेटा कि जिम्नोस्पर्म में क्या क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे पुष्प एब्सेंट रहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। फ्लावर जो होता है वहाँ पे क्या रहता है बच्चे, एब्सेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है बच्चा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, आवृत्त बीजी पौधा बोला जाता है बेटा। क्या बोलते हैं, आवृत्त बीजी पौधा कहते हैं, यानी एंजियोस्पर्म कहते हैं। इस एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग समझते हैं। इस एंजियोस्पर्म बेटा जड़ तना पत्ती सब पाया जाता है, जड़ तना पत्ती सब पाया जाता है, पुष्प भी बेटा पाया जाता है और बीज भी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, पुष्प बीज सब। मतलब कहने का मतलब है बच्चे कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पौधे के बारे में पढ़ेंगे, यानी आवृत्त बीजी पौधों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये इसमें बच्चे जो आवृत्त बीजी पौधा होता है इसमें हमें क्या मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। जड़ तना पत्ती मिलेगी, पुष्प मिलेगा और बीज मिलेगा, ठीक है बेटा। अच्छा आओ अब हम लोग के बारे में, अब आपको पता चल गया ना पुष्प कहाँ मिलेगा। तो पुष्प कहाँ मिलने वाला बेटा, एंजियोस्पर्म में, यानी आवृत्त बीजी पौधों में मिलने वाला है, ठीक। अब हम लोग किसके बारे में, पुष्प के बारे में जानते हैं कि पुष्प क्या होता है, ठीक है। पुष्प के बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सीखेंगे कि पुष्प क्या होता है और जानेंगे कि पुष्प क्या होता है, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, पुष्प की संरचना बना करके बेटा देखते हैं कि कैसे होता है पुष्पों की, ठीक है। पुष्प की संरचना बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए ऐसे ही बना लेते हैं, आप लोग फटाक से बना करके सीख सकते हैं बच्चा कि पुष्प की संरचना पहले समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए मेन काम का है, पुष्पी पौधा तो मिल गया, पुष्पी पौधा तो मिल गया। अब यहाँ पर भी बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि सर पुष्पी पौधे क्या होते हैं, तो एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वही होते हैं पुष्पी पौधे। क्योंकि बच्चे उसमें हमें क्या मिलने वाला है, हमें उसमें सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पी पौधा कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं बेटा? पुष्पीय पौधा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान से समझिएगा बेटा इन सबको। पुष्पी पौधों कैसे लिखा रहने दीजिए, क्योंकि बच्चे भी इससे भी हमें क्या करना है, बहुत सारी बातों को समझना है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, अब आ गया बेटा यहाँ पे आवृत्तबीजी पौधा हो गया। अब देखिए पुष्प की संरचना बनाइए फटाक से, आप लोग भी बना लीजिएगा। पुष्प की संरचना है कुछ नहीं बेटा, छोटा से समझते हैं। ठीक है, बस बेटा ऐसे छोटा सा आप लोग क्या करेंगे, बना लीजिएगा। बस आपको समझना है, पार्ट थोड़ी ना घर लेके जाना है बेटा इसको, बस पार्ट को समझ लीजिए कैसे होता है। चलिए चलिए बेटा, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बच्चे हम आपको क्या करते हैं, बना के समझाने की कोशिश करते हैं बेटा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होता है। ये एक तरह से पूरी तरह से क्या है बेटा, एक पुष्प है। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या है बेटा, एक पुष्प है जिसकी संरचना आपको बना के समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पुष्प की संरचना में क्या है पुष्प की संरचना। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ और समझ लेना बच्चे, पुष्प क्या है, तो पुष्प एक तरह से आवृत्तबीजी पौधा है। पुष्प एक तरह से क्या होता है, आवृत्तबीजी पौधा है। ठीक है, इसमें सब सारी चीज़ें पाया जाता है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प या बीज, ये सारी चीज़ पाई जाती है बेटा। तो हम लोग सबसे पहला हमारा टॉपिक ही है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो हमारा पुष्पी पौधा ही, तो हम ये पुष्प बना दिए हैं आपके सामने। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, थोड़ी सी चीज़ें इनके बारे में एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करते हैं बेटा। यहाँ पे बगल में देखिए पुष्प जो होता है, पुष्प शब्द बच्चे 1889 में गोथे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था बच्चे, गोथे नामक। ये चीज़ आपको स्ट्रेस ध्यान दीजिएगा बेटा, पूछा जाता है कि 1889 में गोथे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था पता ना, बोला था बेटा, इन्होंने कहा था कि पुष्प जो होता है, पुष्प वो किसका, तना का रूपांतरण होता है। तना का क्या होता है बच्चे, रूपांतरण होता है। रूपांतरण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, पुष्प क्या होता है, पुष्प तना का रूपांतरण होता है, नहीं रूपांतरण होता है। ठीक है, ये किसने बताया था, 1889 में गोथे नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि तना का रूपांतरण ही क्या होता है, पुष्प होता है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बच्चे एक चीज़ और आ जाती है, पुष्प की जो खेती की जाती है वो क्या कहलाता है, यानी पुष्प की जो खेती की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई पूरा पुष्प ही लगा के रखा है, तो उसकी खेती को बच्चे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, कभी कभी कंपटीशन में ये भी बेटा पूछ लिया जाता है कि फ्लावर की खेती को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर लिख लीजिएगा, टाइम है, फ्लोरिकल्चर कहते हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1889 में गोथे ने किए थे, और तना पत्ती तो पुष्प जो होता है तना का रूपांतरण होता है, इसकी खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, क्योंकि सब कोई आपको नहीं बताते, इसलिए ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है,
बाकी इसके अंदर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। 1889 में गोथे ने किया था। पुष्प क्या होता है? तना का रूपांतरण होता है। इसकी खेती को क्या कहा जाता है बच्चे? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में बात ही कर लिए। अब देखिए पुष्प जो होता है भैया कुछ इस तरह से रहता है। अब ये बच्चे पुष्प क्या हो सकते हैं? कई टाइप में हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और बगल में ही देख लीजिए, पुष्प में दो तरह के बच्चे चक्र होता है। क्या होता है? 2 चक्र पाया जाता है। पहला होता है आवश्यक चक्र, यहाँ पे लिखिए। पहला क्या होता है बच्चे? आवश्यक चक्र क्या होता है? आवश्यक चक्र, ठीक है, आवश्यक चक्र। और दूसरा क्या होता है बेटा? सहायक चक्र होता है। सहायक चक्र होता है। आवश्यक चक्र क्या होता है बच्चे? आवश्यक चक्र में हम लोग समझते हैं तो आवश्यक चक्र में बच्चे पाया जाता है पुंकेसर। ये बहुत बार पूछा गया बेटा। पुंकेसर होता है आवश्यक चक्र में, और स्त्री केसर होता है, ठीक है। पुंकेसर और स्त्री केसर होता है किसमें? आवश्यक चक्र में। और सहायक चक्र में क्या पाया जाता है? तो सहायक चक्र में बच्चा बाह्य दल पाया जाता है, बाह्य दलपुंज पाया जाता है, ठीक है, और दलपुंज पाया जाता है। ये सब बेटा कहाँ पाया जाता है? दल या बाह्य दल ऐसे बोल सकते हैं, दल या बाह्य दल, ठीक है। अब ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सब पाए जाते हैं सहायक चक्र में भी पाए जाते हैं। किसमें बेटा? सहायक चक्र होते हैं ये, जैसे भी इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बेटा हमें ये मिलेगा, इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं, ठीक है। ये होता है बच्चे जो फ्लावर में एक ग्रीन कलर के एक डंडे सा होता है ना, उसको बोला जाता है बच्चे पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको उभरा हुआ भाग दिखाई देगा फ्लावर में, चाहे जैसे फ्लावर, चाहे गुलाब के ले लीजिए, किसी का भी बट्टे, वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको थोड़ा सा उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, ये वाले भाग, इसको बोला जाता है बच्चे पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। थैलमस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? थैलमस। पुष्प मतलब ये पुष्प आसन, यानी जहाँ पे पुष्प क्या करते हैं? आसन लगा करके बैठते हैं, उसी को बोला जाता है पुष्पासन। तो सारे पार्ट जो होते हैं बच्चे यहीं से, फ्लावर यानी पुष्प के जितने भी भाग होते हैं वो सब यहीं से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इस भाग को क्या कहा जाता है बच्चे? पुष्प आसन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? पुष्पासन कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पासन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे तो बेटा तुम्हें इस तरह से ग्रीन ग्रीन पत्तियां जैसे दिखाई देती हैं फ्लावर में, चाहे आप गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, चाहे जिसका फ्लावर ले लीजिए, तो आपको वहाँ पे बेटा ग्रीन ग्रीन इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से तुम्हें दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं भैया सेपल, यानी दल। बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाह्य दल कहते हैं, इंग्लिश में सेपल कहते हैं, ठीक है, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। आगे फिर थोड़ा सा इसके ऊपर जाओ तो इसको कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। जो हमें हर कलर में पाया जाता है बच्चे, क्या होता है? कलर में पाया जाता है, जिसको बोला जाता है पेटल। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, पेटल, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई, पेटल क्या है। अब ये बच्चे क्या होता है? कलर में होता है, ये रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है, किसी भी रंग का हो सकता है, गुलाबी, लाल, पीला, हरा, ठीक है, कोई भी कलर हो सकता है बेटा। और इसका मेन काम होता है, दल का काम होता है कीटों को आकर्षित करना। कीटों को आकर्षित करना, ये भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसे पार्ट है जो कीट को आकर्षित करता है, तो कौन है बेटा? दल होता है, यानी पेटल होता है, जो कीटों को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन बाह्य दल का काम क्या होता है? बाह्य दल को कोई काम नहीं होता बेटे। ये क्या करता है? पहले फ्लावर को सुरक्षा, बाहर से सुरक्षा करता रहता है। कौन? बाह्य दल। इसका नाम ही है बाह्य दल, यानी बाहर से क्या करता है? अपना दल बना करके रखा रहता है, ठीक है। चलिए अब बेटा क्या होता है? बाह्य दल के समूह को, बाह्य दल के समूह को क्या कहते हैं बच्चे? बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज कहते हैं, ये याद रखिएगा बच्चे। इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, ये याद रखिएगा।
बाह्य दल के समूह को, यानी इसके ढेर सारे को, अगर जैसे गुलाब ले लीजिए बेटा, तो बच्चे उसमें 2 चक्र का कुल होता है, आवश्यक होता है, सहायक होता है। ठीक है, ये 2 चक्र बहुत बार पूछा गया है, कौन कौन से आवश्यक हैं, कौन से सहायक हैं। तो बाह्य दल ले, आप गुलाब लिए, गुलाब में जो ग्रीन वाला भाग होगा उसको बाह्य दल बोलिए। कोई एक तोड़कर दिखा रहा है, एक दिखा रहा है, तो उसको क्या बोलिएगा, बाह्य दल। अब पूरा ग्रीन वाला नचा रहा है, कह रहा बताओ बेटा ये क्या है, पूरा ग्रीन वाला, तो कह देना उसको क्या कहते हैं, पूरे समूह को, पूरा समूह 5 लगे रहते हैं गुलाब में बेटा, तो वो क्या होते हैं, उनको बोल देना कि सर ये कैलिक्स है, यानी बाह्य दल पुंज है। क्या है, बाह्य दल पुंज है। ठीक है, इसी तरह ये होता है बच्चे, इनके समूह को क्या कहा जाता है, समूह को, यानी दल के समूह को बच्चे क्या कहते हैं, बाह्य दल, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, यानी करोला कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कैलिक्स करोला। ठीक है, तो कैलिक्स किसे कहोगे, करोला किसे कहोगे, पता चल गया। अब किसे बाह्य दल कहोगे, तो उल्टा करके बोल सकते थे बच्चे कि बाह्य दल क्या होता है। ठीक है, और ये ग्रीन वाले भाग पेटल हैं, सेपल हैं, और ये थोड़ा सा जो कलर में होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पेटल होते हैं। ये कीटों को आकर्षित करते हैं, बाकी इनका काम कुछ नहीं होता बच्चे। हाँ, अब थोड़ा सा और आगे की बात कर लेते हैं बेटा। एक चीज़ और आपको यहीं से बता देते हैं, देखिए थोड़ी चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे फ्लावर्स में बच्चे कुछ चीज़ें होती हैं, फ्लावर्स में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ फ्लावर होते हैं बेटा, आप लोग देखे होंगे वाइट कलर के। ठीक है, देखिए जितने भी रंगीन फ्लावर होंगे बेटा, वो क्या होते हैं, डे वाले फ्लावर्स होते हैं, दिन में। ठीक है, इन रंगीन वाले आगे फिर बताएंगे, लेकिन इन रंगीन वाले फूलों में, यानी पुष्पों में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा स्मेल कम होती है। जो दिन में फूल खिलते हैं बच्चा, उसमें क्या होती है, स्मेल कम होती है। ठीक है, क्यों, नाइट वाले की तुलना में। और ये डे वाले जो होंगे ये बड़े रंग बिरंगे होते हैं, यानी कलर में होते हैं, कई कलर में, अच्छे अच्छे कलर में होते हैं। लेकिन जो नाइट के फ्लावर्स होते हैं बेटा, नाइट वाले फ्लावर्स होते हैं, वो वाइट ही होते हैं, अधिकतर वाइट पाए जाते हैं। लेकिन उनमें जो होती है कलर, मतलब उसमें जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें जो स्मेल होती है क्या होता है बेटा, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट वाले कलर इसलिए, नाइट वाले फ्लावर इसलिए बच्चे में वाइट दिखाई देते हैं, जिससे कि क्या कर पाओ आप, नाइट में देखिए सफ़ेद पहना तो थोड़ा सा चमकता रहता है, और महक ज़्यादा रहेगा तो जो कीटे होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको क्या करता है, फ्लावर ढूंढने में आसानी हो जाती है, इधर उधर ढूंढ करके वो पा जाते हैं। ठीक है, महक ज़्यादा रहती तो लोग उसके पास ज़्यादा आएंगे नाइट में, क्योंकि नाइट में दिखता है नहीं। लेकिन डे वाले में बच्चे कलर में रहता है, तो डे में कलर में रहता तो कलर ज़्यादा चमकता रहता, तो इंसेक्ट वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चे, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ आते हैं बेटा, अब आगे की तरफ आते हैं। तो ये तो हमारे क्या थे, ये तो सहायक चक्र थे। सहायक चक्र के बारे में समझ लिए हम लोग। ठीक है, सहायक चक्र के बारे में समझ लिए। कितने चक्र होते हैं, 2 चक्र होते हैं, बोल देना, बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग किसके बारे में, आवश्यक चक्र के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, आवश्यक चक्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आवश्यक चक्र क्या होता है, तो बेटा ये भी 2 प्रकार का होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। आओ समझते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक भाग होता है, इसको बोला जाता है बच्चे पुंकेसर। पुमंग कहते हैं, ऐसे कह, सॉरी पुंकेसरी लिख लो, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पुंकेसर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुंकेसर। चलिए अब इसी के समूह को, इसके पुंकेसर को, समूह को क्या कहते हैं, समूह को पुमंग कहते हैं, पुमंग कहते हैं बेटा। ठीक है, स्टेमन कहते हैं, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। इसको एंड्रोसियम कहते हैं, इसको स्टेमन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और इसी पूरे भाग को, इस पूरे भाग को बच्चे एक नाम से और बोला जाता है, नर जनन अंग भी कहते हैं। नर जनन अंग भी कहते हैं। पुष्प का नर जनन अंग, नर जनन अंग कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पुष्प का नर जनन अंग होता है। ठीक है, पुष्प का नर जनन अंग होता है, क्योंकि यहाँ से ही पता चला है कि हम लोग बच्चे पुष्प में ही जानेंगे। तो पुष्प का नर जनन अंग कौन होता है, तो पुंकेसर होता है, याद रखिएगा बच्चे। अच्छा, पुंकेसर एक पाया जाता है बच्चे, बट इसके समूह को क्या बोला जाता है, पुमंग कहते हैं। ठीक है, स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टेमन कहते हैं, याद रखिएगा।
चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पुंकेसर होता है भैया, ये 3 भाग में बटा होता है। एक को ले रहे हैं बेटा, क्योंकि इकाई है ना, पुंकेसर इकाई होती है। पुंकेसर जो होता है वो 3 भाग में बटा होता है। कौन कौन सा? तो बेटा जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, थोड़ा सा इसको सही से बना दें, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है बेटे, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, याद रखिएगा, परागकोश, ठीक है। और इसी परागकोश को बच्चे बोलते हैं, परागकोश को बोलते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परागकोश को क्या कहते हैं? एंथर। परागकोश के अंदर क्या होता है? तो पराग कण बनता है। क्या बनता है बच्चे? पराग कण बनता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन कहते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन बनता है, याद रखिएगा, ठीक। परागकण के अंदर परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण बनता है, जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। परागकोश को बेटा क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बच्चे बोलते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। इंग्लिश में बेटा फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पुतंतु को क्या बोला जाता है बच्चे? फिलामेंट कहते हैं। और यहीं पे बेटा एक चीज़ पाया जाता है, इसको बोलते हैं, जो इनको कनेक्ट करके रखता है, इसको बोलते हैं संयोजी। क्या बोलते हैं? योजी कहते हैं, योजी। क्या कहते हैं? योजी कहते हैं, यानी कनेक्टिव कहते हैं। यहीं पे जब आप देखोगे अच्छे से फ्लावर में, अगले वाले क्लास में आपको फ्लावर लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे। इसको बोलते हैं कनेक्टिव, इसको बोलते हैं क्या? कनेक्टिव कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? योजी यानी कनेक्टिव कहते हैं। बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, योजी यानी कनेक्टिव कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब आगे की तरफ बढ़ते बेटा, इतनी सारी चीज़ें हम लोग समझ लीजिए, मतलब समझ लिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, यहाँ पे समझिएगा, या हम ऐसे करिए, रुक जाओ बेटा, इसको हम बगल में बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या बना दे रहे हैं? बगल में बना दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये भाग, ये वाले सारे भाग बेटा हम क्या कर देते हैं, आपको बगल में बना के समझा देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, इन सारे भागों में हम लोग समझ लेते हैं। ये भी जो होता है, इस पूरे भाग को बोला जाता है बच्चे स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। इनके भी समूह को अगर बोला जाए तो बच्चे क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। इससे पूरी समूह को बच्चे बोला जाता है मादा जनन अंग कहते हैं, मादा जनन अंग कहा जाता है, याद रखिएगा, मादा जनन अंग कहते हैं पूरे को बच्चे। और स्त्री केसर होता है, जिसको बोला जाता है गाइनोसियम, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे? गाइनोसियम, ठीक है। इसको पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पिस्टिल, याद रखिएगा। और ये मादा जनन अंग है ही है। अब ये भी मादा जनन अंग बेटा क्या होता है? 3 भाग में बटे होते हैं। कितने भाग में बेटा? 3 भाग में। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोला जाता है। फिर इसको बेटा बोलते हैं वर्तिका, स्टाइल कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे वाला भाग ये जो होता है बच्चे, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं बेटा? अंडाशय कहते हैं, यानी ओवरी कहते हैं। जो हल्का से फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा तीनों चीज़, ठीक है, तीनों चीज़ को खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बेटा ये क्या होता है, ये जो पूरा भाग होता है ये 3 भाग में बटा होता है। इसी को स्त्री केसर या जयांग कहते हैं, ठीक है। अब उसमें से 3 भाग बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 भागों में बटा होता है। तो चलिए बेटा, ये हो गया स्टिग्मा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब को जान लिए क्या कितने भाग में होता है, किसे कहते हैं, इन सब के बातों को क्या करिएगा बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो आगे की तरफ में क्या क्या देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें बची हुई है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आगे अगली स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम का है बेटा ये सारी बातें।
है ना। अच्छे से वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे से सब बातों को क्या करिएगा, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पुष्पासन क्या होता है, 1889 में गोथे, ये सब सारी चीज़ें जान लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं ना। जो आपके काम का है बेटा वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चले अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए बेटा, अब देखिए ये चीज़ें अब आप आओ यहाँ पे समझना है हम लोगों को अच्छे से। देखिए ये क्या होता है, इस भाग को पूरा बोला जाता है, बच्चे भी बताए, पराग कोश। यही की मैटर थोड़ा सा समझाते हैं। पराग कोश, पराग कोश को बच्चे इंग्लिश में एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंथर कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इसके अंदर किसका निर्माण होता है, तो पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण बोले तो पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है बेटा, याद रखिएगा। यही पॉलन ग्रेन ही नर जनन अंग कहलाता है। यही पॉलन ग्रेन ही क्या कहलाता है बेटा, नर जनन अंग कराता है। कभी कभी आपको ऑप्शन दे देगा कि पॉलन ग्रेन क्या है, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या है ये ऑप्शन दे देगा, इसलिए थोड़ा सा आप क्या करिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके बारे में आगे की तरफ समझते हैं, सीखते हैं और करते चलते हैं। पराग कोश में परागकण, बच्चे परागकण कैसे बनेगा, तो बच्चे इसमें कई इवेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं भी आपको आगे हम समझाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या घटना होती है, कैसे होती है, वो बच्चे नेक्स्ट। अभी तो एक छोटी सी आपको ये क्लास दे रहे हैं समझने के लिए, बाकी आप लगे रहोगे बच्चे, सीखते चलोगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगा, बट आप लोग लगे रहिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। अब क्या है, पराग कोश से क्या होता है, परागकण बना। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, परागकण। ये छोटे छोटे से परागकण बन जाएंगे, इसी के अंदर बहुत छोटे छोटे से बनते हैं बच्चे, आंखों से नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ये परागकण बच्चे उड़ करके, कोई भी घटना हुई, जैसे मतलब परागकण निकल करके यहाँ से निकले और ये स्फुटन हुआ, फूटा, और यहाँ से परागकण निकल करके कहाँ पे आ जाते बच्चे, यहाँ पे आ जाते। इस भाग को क्या कहा जाता है बेटा, आपको पता है, वर्तिकाग्र कहते हैं। अभी पीछे बताए ना, स्टिग्मा, क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं बेटे। अब यहाँ पर बेटा ये आ गया, बैठ गया, ठीक है, ये यहाँ पर आकर के क्या हो गया, बैठ गया। कौन आके बैठा, तो परागकण यहाँ से उड़ करके चला आया। अब कैसे आया बच्चे, इस पूरी घटना को भी एक शब्द बोला जाता है। इस पूरी घटना को बेटा बोलते हैं परागाण। क्या कहते हैं, परागाण, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, पॉलिनेशन, ठीक है। किसे कहोगे पॉलिनेशन, तो याद रखिए, पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण भी होता है बेटा, ये आगे आपको समझाएंगे। परागण में भी दो तरह से परागण होता है, एक स्वपरागण होता है, एक बेटे का होता है स्वपरागण होता है, ये आगे अभी समझाएंगे बेटा। एक पर परागण होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है, ठीक। छोटी सी चीज़ें जान लीजिएगा। स्व मतलब स्वयं से, पर मतलब किसी के माध्यम से, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे मान लीजिए किसी के माध्यम से हुआ या अपने आप से हो गया तो ठीक है, कभी कभी किसी के माध्यम से हुआ, जैसे बच्चे ये मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा इसका स्व पर परागण का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होती हैं बच्चे, यानी परागण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली कौन होती है बच्चे, तो मधुमक्खियाँ होती हैं। इनके द्वारा क्या हो जाता है, ये परागण होता है। अब कैसे होता है वो समझते हैं। मधुमक्खियाँ गई बच्चे, इनको फूल पे बैठी, मतलब फ्लावर्स पे, उसका रस निकालती रहती हैं। तो बेटा यहाँ से उनको क्या लग जाता है, ये मैच्योर हुआ, फूटा हुआ है। अब वो मधुमक्खी यहाँ बैठी तो उनके पंखे उनखे में, पैर वैर में, या उनके पूरे शरीर में ये कण क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। पराग कण क्या हो जाते हैं बच्चे, चिपक जाते हैं। और वो चिपक गई, मान लीजिए यहाँ बैठी है, कभी कभी मधुमक्खियाँ यहाँ पर ही फूल से यहीं से जूस निकालती, तो यहाँ पर आके बैठ जाती, तो ये पराग कण यहाँ से आकर के छूट जाता है। भाई पूरे शरीर में लगा, कोई भी एक कण छूट गया यहाँ पे। जब एक कण छूट जाता है तो बच्चे यहाँ से क्या होता है, फिर थोड़ा सा इनके आगे की तरफ घटना होती है। ये भी समझ लीजिए बेटा, ये भी समझने लायक की बातें हैं। चलिए थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए बस, ठीक है बेटा। देखिए
इस तरह से बेटा इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस तरह से होता है कुछ इसमें। अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको देखिए, इस पूरे भाग को बेटा बोलते हैं बीजांड। इसको पूरे को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ये पूरे उभरा हुआ जो भाग है इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। इसके अंदर बीजांड होता है। बीजांड बोले तो ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में बेटा इसकी भी आगे संरचना आपको बताएंगे, लेकिन ये जान दीजिएगा ओव्यूल होता है, बीजांड होता है। अब यहाँ पे क्या करता है बेटा, यहाँ से क्या करेगा, ये रहेगा कण कुछ समय के लिए टिकेगा, और ये कण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अंकुरित होने लगेगा, और अंकुरित हो करके बच्चे एक पतली सी नली बना लेगा, और कहाँ पे आएगा, इन कोशिकाओं से मिलेगा। किससे बेटा? इन कोशिकाओं से। इस तरह से आकर के क्या हो जाता है, इन कोशिकाओं से मिल जाता है। मिल करके एक यानी ये रहता है, एक यानी ये रहता है, तो यहाँ पे बना लेता है 2n, यानी इसको कहते हैं बच्चे युग्मनज बना लेता है। युग्मनज बना लेता है, यानी जायगोट बना लेता है बच्चे। क्या बना लेता है बेटा? जायगोट बना लेता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जब यहाँ से बनता बच्चे, ये एक नली बना लेता है, इस नली को पराग नली कहते हैं। बेटा ये भी पूछा गया है, पॉलन ट्यूब क्या है? तो याद रखिएगा, पॉलन ट्यूब क्या है? तो बच्चे ये जो कण होता है ये अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित हो करके धीरे से किधर की तरफ आता है? नीचे की तरफ आता है, यानी बीजांड की तरफ आता है। तो उसमें से ये ट्यूब बन जाता है। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब यानी पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉलन ट्यूब यानी पराग नली कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ गए, अब ये 2n कोशिकाएं बना लेगी, ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ चीज़ें रह नहीं गई है, लमसम सारी चीज़ें आप लोग सीख गए, समझ गए। बाकी इन्हीं को हम क्या करेंगे, आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं, और आगे पढ़ते रहेंगे और समझाते रहेंगे। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें और बची हुई है कि सर ये घटनाएँ कब होती है, कैसे? तो बेटा इनको हम लोग क्या करेंगे, लैंगिक जो जनन होता है, अब थोड़ा सा लैंगिक जनन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझाते। लैंगिक जनन बेटा क्या होता है? लैंगिक जनन जहाँ पे 2 जनकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भैया 2 लोग हैं, एक मेल है, एक मतलब ये मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है। 2 जनन अंगों की आवश्यकता है, तो दोनों जनन अंग आपके पास है, दोनों जनन अंग आपके पास है बेटा, ये मेल वाला और फीमेल वाला, यही तो लैंगिक होता है। लैंगिक जनन होता है बच्चे, तो इनमें घटनाएँ होती हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चे? घटनाएँ होती हैं, यानी इवेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें बच्चे 3 तरह से घटनाएँ होती हैं। जनन में, लैंगिक जनन में कितने प्रकार से घटनाएं होता है बेटा? 3 प्रकार से घटनाएं होती हैं। इन तीनों घटनाओं को समझना है लैंगिक जनन में, ठीक है। पहली घटना क्या आती है, ठीक है, पहला क्या आता है? निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। और दूसर का निषेचन होता है बेटा, थोड़ा और दूर बनाइए। दूसर का क्या होता है बेटा? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। और तीसर का क्या आ जाता है बेटा? तीसर का आ जाता है, थर्ड वाला आ जाता है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो 3 तरह से घटनाएं होती है बच्चे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, और लास्ट में क्या आ जाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 3 तरह से घटनाएं होती है बेटा, ये घटना भी आपको ध्यान में रखना है। पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन में बच्चे 2 तरह से, यहाँ पर भी 2 चीज़ें होती है। पहला, यहाँ पे बच्चे युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन होता है, ठीक है। गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं बच्चे, गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। और फिर ये जब गैमिटोजेनेसिस हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है बच्चे? तो फिर यहाँ पे क्या होता है? युग्मक ट्रांसफ़र होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण
स्थानांतरण होता है, यानी गैमेट ट्रांसफ़र होता है। लिख लेना बेटा, गैमेट ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें नर व मादा युग्मक आपस में क्या होते हैं बच्चे, नर तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं। नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी कुल कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पे नर तथा मादा युग्मक आपस में संलयित होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे संलयित होते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे बच्चे निषेचन पश्च घटना। जब बच्चे निषेचन पश्च घटना में युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है, यानी जायगोट बनता है। जब बेटा जायगोट बन जाएगा तो ये बच्चे बना लेगा भ्रूण। क्या बना लेगा, भ्रूण, यानी इम्ब्रियो बना लेगा, इम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद यही भ्रूण बच्चे क्या बना लेगा, बीज बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, बीज, यानी सीड बना लेता है। याद रखिएगा बेटा, सीड्स बना लेता है। इस तरह से घटना भैया निषेचन पश्च होती है। ये घटना बच्चा निषेचन में होती है, ये बच्चा निषेचन पूर्व होती है। तो बेटा निषेचन के पूर्व क्या घटना हुई वो चीज़ समझते हैं। तो युग्मक जनन पहले क्या हो जाता है, युग्मक जनन मतलब यहाँ पर बच्चा युग्मक बनता है, ये नर युग्मक बनेगा और यहाँ पे बेटा मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, ये नर युग्मक और ये मादा, यानी परागकण जो होता है वो नर युग्मक होता है। वो क्या होता है बेटा, नर युग्मक। और यहाँ पर बच्चे बीजांड में ओवम बनता है, ओवम अंडाणु बनता है। वो क्या कहलाता है बच्चे, वो कहलाता है बेटा मादा युग्मक। अब यहाँ पर बनेगा नर तथा मादा युग्मक। उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण, सही है। अब बेटा देखिए ये युग्मक कहाँ, इसका स्थानांतरण कहाँ हो गया, इधर हो गया कि नहीं, स्थानांतरण यहाँ से यहाँ आया, तो यही क्या कहलाता है, युग्मक का स्थानांतरण कहलाएगा। फिर बच्चे निषेचन होगा। निषेचन मतलब एक ये यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, दोनों एन मिले तो बेटा क्या हुआ, 2n हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, युग्मक का स्थानांतरण। यानी अब देखिए, अब निषेचन हो गया, नर और मादा युग्मक मिल गए, निषेचन हो गया। अब भाई निषेचन बन गया तो बच्चे निषेचन बनने के बाद 2n जो है ये तो बच्चे अपना क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है बेटा, जायगोट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, जायगोट, यानी युग्मनज कहलाता है। अब यही युग्मनज धीरे से भ्रूण बनाएगा और फिर भ्रूण से बच्चे क्या हो जाएगा, बीज बन जाएगा। और जो बच्चे हमारा अंडाशय होता है वो अंडाशय बेटा फल का निर्माण कर लेता है। यानी ओवरी जो होता है बेटा वो किसका निर्माण कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है। याद रखिएगा, फल का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है बेटा, फल का निर्माण करता है। तो बेटा ये थे घटनाएं, ये घटनाएं आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है बेटा घटना क्या होता है। ठीक है, घटना के बारे में आपको समझा भी दिए, जान भी गए। अब चलिए बेटा इतनी चीज़ें आप लोग समझ के रख, तो बेटा इतना समझ के रखिएगा क्योंकि ये क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इतना बना के रखिएगा। फिर बेटा मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इतना जितना पढ़ाएं बेटा इसको पढ़ के रखिएगा। जितना पढ़ाए हैं इतने को क्या करिएगा, आप पढ़ के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मिलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।